अनंगपुर गांव में चल रही तोड़फोड़ की कार्रवाई के विरोध में सूरजकुंड में राष्ट्रीय महापंचायत हुई। इसमें 5 राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड से आए अलग अलग संगठनों के प्रतिनिधियों और राजनीतिक पार्टियों के साथ हजारों लोगों ने हिस्सा लेकर उसका समर्थन किया। अनंगपुर गांव में 5,500 घर फॉरेस्ट एरिया में आ रहे हैं, जिसे तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। जैसे ही कार्रवाई शुरू की गई तो लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध बढ़ा तो अनंगपुर संघर्ष समिति आगे आई और राष्ट्रीय महापंचायत का आयोजन हुआ। क्या कुछ बोले महापंचायत में लोग, आइए सुनते हैं। हमारे भाई टिकैत साहब, जिनके फादर साहब से बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी से मेरा बहुत नजदीकी रिश्ता रहा, मेरे ताऊ जी, जिंदगी में संघर्ष करना हमने उनसे सीखा। जब पहली बार विधायक बने थे हम 2002 में, अब से 24 साल पहले, 23 साल पहले, उनका बहुत आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा। बाकी मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं, उनके प्रति भी अपना सम्मान प्रकट करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें समस्या का निवारण ढूंढना है, समस्या को उठा करके काबू से बाहर नहीं करना। मेरी बात का बुरा ना माने, मैंने कल अपना एक स्टेटमेंट फेसबुक पर डाला था और उसमें मैंने कहा था कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, अंग्रेजों ने, जब अंग्रेजों की हुकूमत हिंदुस्तान पर थी, भारतवर्ष गुलाम था, 1865 1865 में, अब से 150 साल पहले बनाया था। और इस नियत से बनाया था कि भारतीयों का शोषण हो सके और यहां के फॉरेस्ट सोर्सेज का दोहन हो सके। जहां पर कोई पेड़ भी नहीं हुआ करता था, उस जगह को चिन्हित कर दिया और कह दिया फॉरेस्ट लैंड है। लेकिन जैसे बिटिया ने कहा, इकरा ने, क्या राजा अनंगपाल सिंह का नाम इतिहास के पन्नों से हट गया? बोलो, हट गया क्या? है अभी भी? कौन नकार देगा इतिहास को? अनंगपाल तोमर राजा का बसाया हुआ अनंगपुर है। कैसे इसको झुठला दिया जाएगा? कहां अंग्रेज थे जब ये बसा? उस समय किनका राज था? जाके देखिए किस मुस्लिम शासक का राज उस समय रहा है और क्या उस समय परिस्थितियां रही हैं। और 150 साल पहले का कानून बनाया हुआ आज इसको ला करके और एक अमानवीय तरीके से शोषण किया जाए, बर्दाश्त नहीं है। भाइयों बहनों, हाथ जोड़ के कहता हूं, बर्दाश्त नहीं है। संघर्ष की 2 राह हुआ करती हैं। जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो कहा जाता था कि एक तो हिंसावादी हैं, एक अहिंसावादी हैं। मैं अपने जीवन में दोनों को आत्मसात करता हूं। जहां हिंसा की जरूरत रहती है, पीछे नहीं रहता, और जहां अहिंसा की आवश्यकता होती है तो अपने ज्ञान को, अपनी विद्या को शक्ति के साथ लगाता हूं।